बता दें, राजधानी कीव पर रूस के हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। दिन ब दिन कीव में 154 इमारतें तबाह हो चुकी हैं रूस के हमलों में। रूस ने इसके साथ ही 44 स्कूलों पर भी हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमले इस कदर तेज हो रहे हैं कि रिहायशी इलाकों के साथ साथ तमाम उन ठिकानों पर, तमाम उन स्कूलों पर हमले किए जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस अब राजधानी कीव पर आ चुका है। पिछले कई दिनों से घेराबंदी के साथ रूस की सेना वहां पर डटी हुई है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भी यूक्रेन की सेना देती हुई। और ये तबाही की तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ किस तरीके से जो हथियार है, जो टैंक है, वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों को हमने तबाह कर दिया है, हेलीकॉप्टर, ड्रोन हमने तबाह कर दिया है, तो दूसरी तरफ रूस के हमले जारी है। अब सवाल यह है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। आइए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि अगर दुनिया में परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। 10 सेकंड में दुनिया में तबाही ही तबाही नजर आएगी। अगर परमाणु युद्ध शुरू हो गया, एक परमाणु बम का 1000 साल तक असर होगा। इतना असर होता है 1000 साल तक। 1 घंटे में करीब 20 करोड़ लोग मारे जाएंगे अगर परमाणु युद्ध छिड़ गया। इसलिए सभी लोग इससे बच रहे हैं। 10% इलाके पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो 2 अरब लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। यही वजह है कि लोग नहीं चाहते हैं कि परमाणु युद्ध शुरू। 150 मिलियन टन धुआं ओजोन परत को घेर लेगा, यानी पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और 100 परमाणु बम फटे तो पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, यानी जो वायुमंडल है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और साथ में 45% बारिश पूरी दुनिया में कम हो जाएगी, यानी बारिश सालों बाद नजर आएगी आपको। 10 सेकंड में बम गिरेगा और 1000 साल तक इसका असर रहेगा। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि किसी भी हालात में ये जंग रुके, क्योंकि ये जंग कभी भी कहा जा रहा है कि परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है। और इसी परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि विनाशकारी है। लेकिन पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर है। कभी भी परमाणु हमले का सायरन बज सकता है। पिछले हफ्ते पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियां भी अटलांटिक महासागर में उतार दी है। यूक्रेन को बार बार परमाणु हमले की धमकियां मिल रही हैं। सवाल यह है कि इन घातक परमाणु पनडुब्बियों के निशाने पर आखिर यूरोप के कौन-कौन से देश हैं। परमाणु हथियारों से लैस पुतिन की पनडुब्बियों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पुतिन किसी भी हद तक जाने का मूड बना चुके हैं। पुतिन का माइंड गेम शुरू हो चुका है। रूस की पनडुब्बियां उत्तर अटलांटिक महासागर में उतर चुकी हैं। यह दुनिया में उत्तर अटलांटिक महासागर की लोकेशन जो यूरोप के देशों से बिल्कुल सटा हुआ है। अब जिस तरह पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां यूरोप के देशों के करीब पहुंच चुकी हैं, उससे पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। खासकर यूरोप के देशों की सरकारों का पूरा खुफिया तंत्र सिर्फ यही पता लगाने के काम में लग गया है कि आखिर पुतिन की परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां इस वक्त यूरोप के किस देश के करीब है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के किन किन कोनों पर पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। रूस की ये पनडुब्बियां परमाणु हमला करने में सक्षम है और इनको ट्रैक कर पाना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये परमाणु पनडुब्बियां सामान्य पनडुब्बियों की तरह नजर आती हैं, लेकिन इन परमाणु पनडुब्बियों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। इस परमाणु पनडुब्बी में परमाणु ऊर्जा पैदा करने के संयंत्र लगे होते हैं। परमाणु पनडुब्बी के अंदर ही परमाणुओं का विखंडन किया जाता है और इस विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है। ये परमाणु पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। समंदर के अंदर ये परमाणु पनडुब्बियां छिपकर दुश्मन पर हमला करने में माहिर होती है।
रूस की ऐसी ही परमाणु पनडुब्बियां अब यूरोप के देशों के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनसे यूरोप की बड़ी बड़ी महाशक्तियां तनाव में नजर आ रही हैं। अगर आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे यूक्रेन के साथ युद्ध में परमाणु बम के हमले की धमकियां देकर पुतिन ने अमेरिका और नेटो को दहशत में डाल रखा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले हफ्ते के अंदर ही पुतिन ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रख दिया था। पुतिन के इस एक्शन पर जो बाइडेन को भी बयान देना पड़ा था कि रूस माइंड गेम खेल रहा है। I don't think he is remotely contemplating using nuclear weapons, but I do think I think he is focused on trying to convince the world that he has the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. But I don't. How much of it is a cover for just saying we're just doing exercises, and there's more than that? I just can't. इसके बाद 1 मार्च को बैरेंट सागर में पुतिन की परमाणु पनडुब्बियों का सैन्य अभ्यास देखा गया। परमाणु हमले की इन धमकियों के साथ साथ रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही का सिलसिला जारी रखा। और अब पिछले हफ्ते 24 घंटे में 2 बार रूस परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कहा गया था कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। और फिर अमेरिका में रूस के हाउस राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि नेटो ने उकसाया तो हमारे पास एटम बम के इस्तेमाल का अधिकार है। Well, we have a concept of domestic security, and well, it's public. You can read all the reasons for nuclear arms to be used. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. रूस की सबसे खतरनाक यासेन परमाणु पनडुब्बी का वजन 8,600 टन है। ये 457 फीट लंबी है। रूसी परमाणु पनडुब्बी की बीम 13 मीटर है। इसकी स्पीड 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। समंदर के अंदर 450 मीटर तक गहराई में ये परमाणु पनडुब्बी छिप सकती है। रूसी पनडुब्बियां 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। पुतिन के पास 4,447 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। और पुतिन पहले ही नेटो को धमकी दे चुके हैं कि उनके परमाणु हथियारों का मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। Объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу. И я не хочу. और दावा यह किया गया है कि रूस की सीमा के पास परमाणु बमों से लैस विमान उड़ाकर उसने ऐसा किया भी है, क्योंकि रूस ने स्वीडन की एयर स्पेस पे जो 4 विमान उड़ाए थे उनमें 2 में परमाणु हथियार थे। 2 मार्च को वहां उड़ाए गए 4 विमानों में 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे और बाकी 2 सुखोई Su-27 फाइटर जेट थे, जो कि अटैक हवाई जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे थे। अब जो 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे, वो स्वीडन के मीडिया का दावा यह है कि उन दोनों में परमाणु हथियार थे। और इसके साथ ही आपको यह बता दें कि ब्रिटिश एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख एडवर्ड स्ट्रिंगर के एक बयान से दुनिया में खलबली मची हुई है। एडवर्ड स्ट्रिंगर ने एक बयान जारी कर यह कहा है कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु युद्ध सिर्फ एक कदम की दूरी पर है।